हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं आपके साथ सुमन पूनिया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री के सिलेबस पर चर्चा करेंगे, तो आप मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी रसायन विज्ञान की तैयारी कैसे करें तथा कौन कौन सी बुक पढ़े तथा किस तरह से आपको इसका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, वो सभी के सभी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको जो नए वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस पे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के सिलेबस जो है वो आपका लैब असिस्टेंट 2022 का केमिस्ट्री का सिलेबस आपका 10 यूनिट यानी इसके अंदर 10 यूनिट या 10 इकाई दी गई है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 5 इकाइयों पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या है, किस तरह का, या ये भी हम देखेंगे कि 2016 तथा 2018 के अंदर इससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस आधार पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा महत्व देना है और जो थोड़ा कम है उसको थोड़ा कम महत्व देके, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है। 28 जून को आपकी लैब असिस्टेंट 2022 की परीक्षा होगी, तो आपको अभी से यही डेट मान के चलनी है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन निश्चित आप यही रखिए कि 28 जून को परीक्षा होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली यूनिट पे आते हैं। पहली यूनिट है आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म। ठीक है, पूरी की पूरी जो आधुनिक आवर्त सारणी तथा पीछे की जो मेंडलीव आवर्त सारणी है, ये सब इसके अंदर दिया गया है। तो आपको इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो देखिए। परमाणु के मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कण के अंदर आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज तथा इनके जो रासायनिक गुणधर्म हैं तथा जो इनके भौतिक, वो सब के सब आपको इनके अंदर देखने हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, कि रदरफोर्ड ने एक जो नाभिक के ऊपर जो अल्फा कणों की बौछार की थी, वो मॉडल आपको यहाँ इसके अंदर मिलेगा। और क्वांटम संख्या तीसरा पॉइंट आता है। इसके अगला पॉइंट है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। चौथा ओहो सिद्धांत। कक्षकों के प्रकार, कक्षक आपके SPDF कक्षक और इनकी आकृति भी साथ में दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखो कुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन। परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन कौन सा है, कि जैसे आपके साइज की आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणुओं का आकार घटता है या बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, ये सब के सब आपको इसके अंदर देखनी है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, ये तो यूनिट नंबर 1 के अंदर था। पहले अपन थोड़ा सा इसका क्या क्या चीज है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि 2016 और 18 के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से पॉइंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट के अंदर आता है एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इसके अंदर है आपका सामान्य परिचय, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का सामान्य परिचय, कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक को कहाँ जगह दी गई है तथा पी ब्लॉक को कहाँ जगह दी गई है, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और इनके क्या सामान्य नाम है तथा क्या इनके गुणधर्म है। वो पूरा का पूरा आपके 11th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर दिया गया है। किस तरह से पढ़ना है वो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को जरूर बताऊंगी, इसीलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ। तो अब देखिए इसके अंदर आपका सामान्य परिचय हो गया, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक एवं रासायनिक उनके गुणधर्म, इनके एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, अक्रिय युग्म प्रभाव, यानी अक्रिय गैस लास्ट की जो 18वां तत्व है उसका अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है वो भी इसके अंदर है। अब यूनिट नंबर 3 आती है, इसके अंदर है रासायनिक साम्य। ठीक है, रासायनिक साम्य के अंदर क्या क्या पॉइंट है आपके, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कि जो आपकी अभिक्रिया होती है उसके उस अभिक्रिया को प्रभावित कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, ताप, दाब, ये सब इसके अंदर दिए गए हैं। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और उसके बाद आपका आता है रासायनिक साम्य के नियम। इनके नियम कौन कौन से वो आपको पढ़ना है। एक आपको ली सातेलिए का नियम का सिद्धांत पढ़ना है, तो ये इसके अंदर है रासायनिक साम्य के अंदर पॉइंट।
ठीक है, ये आसान यूनिट है, इसको क्या है आपको थोड़ा सा गोल करके पढ़ना है। बाकी यदि आपने एक बार इसको पढ़ लिया ध्यान देकर तो ये एक बार में ही आपके याद हो जाएगी। जैसे ये यूनिट थी, इसको तो आप थोड़ा गहराई से पढ़ोगे, जैसे पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक वाली ये थोड़ी सी कठिन है। और ये यदि आपने गहराई से, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक ज्यादा है लेकिन इसके अंदर सरलता है कि एक बार समझने के बाद ये और ये वाली दोनों की दोनों एक बार यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आप नहीं भूलोगे, फिर आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज ही करना पड़ेगा। वो सभी मैं बताऊंगी किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आप लोगों को रिवाइज करना है। तो देखिए अब आगे आते हैं चौथी यूनिट, जिसके अंदर क्या है, आयनिक साम्य। ठीक है, आयनिक साम्य, यहाँ रासायनिक साम्य है और ये है आपका आयनिक साम्य। जैसे अम्ल क्षार का पूरा विवरण दिया गया है इसके अंदर, अम्ल क्षार का साम्य आपको देखना है, और पीएच स्केल क्या होता है तथा अम्ल की पीएच क्या है, क्षार की क्या है, तथा पूरा डिटेल से इसके अंदर पीएच का देखना है। समायनन प्रभाव और उसके बाद आता है बफर विलयन और अम्ल क्षार का अनुमापन। तो ये थी आपकी चौथी पॉइंट के पॉइंट्स चौथी यूनिट के। अब आते हैं पांचवी यूनिट के अंदर क्या है, गैसीय अवस्था। ठीक है, ये सबसे सरल यूनिट है, आपको सिर्फ इसको ध्यान देकर पढ़ना है, बाकी आपको एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाएगी। सबसे सरल कहीं थोड़ा सा यदि आपने इसके इधर उधर कर लिया तो नियम का यदि आप चेंज कर सकते हो, इसीलिए इसको ध्यान देकर पढ़ना है, बाकी सरल है। गुणधर्म, गैसीय अवस्था की गुणधर्म क्या है, बॉयल का नियम देखना है, चार्ल्स का नियम, आवोगाड्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण क्या है, पूरी की समीकरण उसके अंदर देखनी है, और उसको आगे इसके अंदर है कि ग्राहम का विसरण का नियम भी आपको याद करना है, गैसों का अणुगति सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत के जो पॉइंट्स है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये थी आज की पांचों यूनिट। तो अब हम देखते हैं कि 2016 और 2018 के अंदर कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन सी यूनिट से पूछे गए हैं, क्योंकि लैब असिस्टेंट की अभी तक 2 वैकेंसी हो चुकी हैं साइंस वाले बच्चों की, जो एक 2016 के अंदर हुई थी और दूसरी आपकी 2018 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट जो आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म है, उसके अंदर 2016 के अंदर आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वही 2018 के अंदर इसके अंदर से कितने 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, वही हम देखें एस ब्लॉक एम पी ब्लॉक के जो दूसरी यूनिट है उसके 2016 के अंदर कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे गए, और 2018 के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए, आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, वही यदि हम बात करें रासायनिक साम्य से, आपके 2016 के अंदर 3 क्वेश्चन और 2018 के अंदर सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आयनिक साम्य का देखिए, आयनिक साम्य के अंदर क्या है, 2016 के अंदर तो आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वहीं 2018 के अंदर इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। गैसीय अवस्था के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके कहां से 2016 में, और 2018 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह से ये 2016 तथा 2018 से इससे क्वेश्चन आए हैं। तो आपको एक तो ये यूनिट पढ़नी है ध्यान देकर, और एक आपकी ये पढ़नी वैसे सभी है क्योंकि सभी से क्वेश्चन आने वाले हैं, जरूरी नहीं कि 2018 में यहाँ से इतने पूछे गए हैं तो आगे अब 2022 के अंदर भी यहीं से इतने ही पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि आपको इस तरह से याद करना है कि जो आपको सबसे सरल लग रही है, जो आपको सबसे सरल यूनिट लग रही है उसको आप पहले पढ़ लीजिए, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मेरे को आ रही है ये केमिस्ट्री, जिससे आपका क्या है मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास आएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो कठिन यूनिट है उनको पढ़ने में भी आपकी जो आत्म चेतना है वो जागृत हो जाएगी, और आपको डेफिनेटली याद होगा, जो कठिन टॉपिक है वो भी याद होने लगेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं कहूंगी कि कौन सी यूनिट आप लोगों को पढ़नी है। तो इसके अंदर सबसे पहले पहली यूनिट जो पढ़ो उसके अंदर आपको सबसे पहले आपके पास आवर्त सारणी होनी चाहिए। आवर्त सारणी होने से ही काम नहीं चलेगा, आपको ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी किस तरह से ड्रॉ करना है, थोड़ा सी हिंट दे दूंगी। ठीक है, और जैसे ही कभी टाइम मिलेगा तो मैं आवर्त सारणी के ऊपर कैसे आपको एलिमेंट याद करना है ट्रिक के द्वारा कभी आपको जरूर लाऊंगी। ठीक है, तो अब देखिए
इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आवर्त सारणी ड्रॉ करनी है और उसके अंदर क्या है, एलिमेंट भरना आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे है तो ये एलिमेंट आते हैं, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये एलिमेंट, इनकी क्रम ये होता है। ठीक है, जैसे ही ये आएगा तो आपके डेफिनेटली ये सबके सब साइज, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब आप एक बार पढ़ने के बाद ही आपको तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी, यदि आपने आवर्त सारणी सीख ली तो ये तो अपने आप ही आ जाएगी। वुड का नियम क्या है, उसका छोटा सा 3-4 लाइन की है, वो याद करनी है, वो हो जाएगी। कक्षकों के प्रकार SPDF, यानी आपने आवर्त सारणी बनाई है, उसके अंदर देखना है कि जो वर्ग पहला और दूसरा वर्ग है वो क्या कहलाते हैं, अस्कक्षक, और आपके 13वें से लेकर 18वें तक क्या कहलाते हैं, पी कक्षक, और बाकी के जो बीच के हैं वो क्या कहला रहे हैं, डी कक्षक। ये एलिमेंट आपको देखना है, और नीचे के लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी आपकी क्या कहला रही है, अब ब्लॉक के एलिमेंट्स कहला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखोगे तो कक्षकों के प्रकार और उनकी आकृति आप आवर्त सारणी के अंदर देखोगे तो अपने आप ही तैयार हो जाएगी। किस तरह से आकृति, कि बाएं से दाएं जाने पर इन परमाणुओं की आकृति घटती है या बढ़ती है। ठीक है, और इनकी आकृति के नाम दिए हुए हैं कि कौन सी चतुष्फलकीय है या क्या है, वो आप देख लीजिए सिलेबस के अंदर, जो आप पढ़ोगे 11वीं क्लास के अंदर, तो वहां आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए क्वांटम संख्या क्या है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ये आपका पूरा याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। और परमाणु के मूलभूत कण, इनकी खोज किसके द्वारा की गई, तथा ये इन पे आवेश यानी चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, प्रोटॉन पर कैसा होता है, और न्यूट्रॉन पर कैसा होता है। तो ये आपको याद करना है। मैं बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस तरह से आपको याद करना है कि नाभिक में कौन कौन से ये आपके एलिमेंट, मूलभूत कण पाए जाते हैं, तथा नाभिक के चारों ओर कौन पाया जाता है। ये सब आपको पूरा डिटेल से याद होना चाहिए। यदि आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। कहीं से आपको क्वेश्चन ढूंढने की, या कोई वीडियो लेके आएगा क्वेश्चन जिसे मैं क्वेश्चन देखूंगा, ये करूंगा, वो देखने की कुछ जरूरत नहीं है। खुद आप अपने क्वेश्चन खुद बनाओ कि एक पॉइंट आपने पढ़ा, जैसे आपने ये पढ़ा परमाणु के मूलभूत कण, ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, एक रफली कॉपी और पेन रखो अपने पास, उसके अंदर देखो इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पॉइंट से कम 15-20 क्वेश्चन इस तरह से बनाओ, तो आपकी जो दिमाग की जो मेमोरी है, वहां आपका जो दिमाग है वो क्वेश्चन की तरफ ज्यादा चलने लगेगा, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे, लेकिन आपके यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली उसका आंसर सही स्टिकली कर पाओगे। ठीक है, इसी तरह से आपको ये चीज करना है और क्वेश्चन अपने आप बनाना है। मैं बता दूं, मैंने जो 2018 की लैब असिस्टेंट 5 की, तो उसमें मैंने कहीं भी कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने क्या, मेरे कंसेप्ट इस तरह से क्लियर किए थे कि उसके अंदर से यदि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया तो मैं स्टिकली जवाब दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपको पढ़ना है और इसी तरह से यदि पढ़ोगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, और एक बात और बता देती हूँ कि आपको ये नहीं कहना है कि ये मेरा इतना सिलेबस, इतना पहाड़ जितना सिलेबस मैं कैसे पढ़ूंगा या कैसे पढ़ूंगी, क्या करूंगा, ये मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, अभी टाइम नहीं है, अभी वैकेंसी आ रही है, जून तो आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है आप लोगों को। मैं बताऊं, मैंने सिर्फ 70% कोर्स ही पढ़ा, लेकिन जो 70% कोर्स पढ़ा था वो कैसा पढ़ा था कि उसके अंदर से यदि कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया, यदि रात को उठा के भी मैं नींद में थी, यदि मेरे से क्वेश्चन पूछा ना, तो स्ट्रिक्टली उनका जवाब नींद में ही मैंने दे दिया। इस तरह से मैंने वो 70% कवर किया था, और वही टॉपिक जो मेरे को सबसे इजीली लग रहे थे वो टॉपिक उठाए और उन्हीं से मैं खुद क्वेश्चन बना के देखती थी। ठीक है, और कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कहाँ से मैंने क्वेश्चन सोल्व किए, वो भी मैं बुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी, इसलिए मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद ये थी आपकी फर्स्ट वीडियो, इसके अंदर कैसे पढ़ना है ये मैंने थोड़ा बेसिकली बता दिया है। इसके बाद देखिए, आपको ये आसान है, रासायनिक साम्य जो है ये आपकी आसान यूनिट है। इसमें यदि आप एक बार ये थ्योरी कवर करना चाहते हो, सिर्फ 2-2.5 घंटे का काम है। उसके बाद आप क्वेश्चन उठाना और उनके क्वेश्चन करना।
ठीक है। फिर उसके बाद आयनिक साम्य आपको अच्छे से पढ़ना है। ये थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, लेकिन इसको हार्ड मत समझना। ऐसे यदि मन में ऐसे ठान लोगे कि ये हार्ड है तो याद नहीं हो पाएगी, लेकिन ये समझना कि जब भी आपका मन अच्छा हो या सुबह टाइम आप जल्दी उठ रहे हो तो आपका माइंड फ्रेश है, उस टाइम आप उसको उठाइए और पढ़िए, जिससे डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये तो आसान है ही, गैसीय अवस्था, तो इसको आप पढ़ना है आराम से, और उसके बाद इनके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने खुद को क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये 5 यूनिट का आपको क्या था, पूरे सिलेबस पे चर्चा थी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको बुक कौन सी पढ़नी है। ठीक है। तो बुक मैं कहूंगी एनसीईआरटी पढ़ लो, या जो राजस्थान बोर्ड की है वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक बुक मैं आपके लिए और लेके आई हूँ। जैसे देखो ये है टॉपर चॉइस, ये मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए कि ये बाजार में मिल जाएगी। लगभग इनकी प्राइस बता देती हूँ, लगभग आपके इसके ऊपर मूल्य लिख रखा है 198, तो 10% लेस हो। कई दुकानों पे तो आपको लेस मिल जाएगा, लेकिन कई दुकानों पे नहीं मिलेगा, तो आपके लगभग करीबन 201 रुपए की पड़ेगी ये बुक। कक्षा 11 की भाग फर्स्ट, इसी तरह से भाग सेकंड भी है, तो आपको केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ सकते हो। इसका फायदा क्या है, देखो जैसे आपको क्या देखना है, परमाणु वाला, परमाणु के मूलभूत कण ये देखना है। ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये सेकंड चैप्टर है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट सबके सब दिए गए हैं। ये देखिए आपको पॉइंट टू पॉइंट सब दिए गए हैं, तो इसके अंदर आपके जो पॉइंट है यहाँ दे रखे हैं, परमाणु के मूलभूत कण, उसके बाद जैसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ये देखिए, और इसके अंदर आप एक टिक लगा लीजिए कि मेरे को ये पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ से ये होंगे, उसके बाद आपको प्रत्येक टॉपिक के पीछे, ये देखो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि प्रत्येक टॉपिक के पीछे एनसीईआरटी उदाहरण का क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है। तो यहां से आपको सबसे पहले अपने पास एनसीईआरटी है उसको रखिए, उसके अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन हल करना है अपने आप को पहले। जब आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये टॉपर्स की बुक उठाइए, और इसके अंदर पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरह से, ये देखो जो क्वेश्चन है इसका पूरी तरह से विवरण दिया गया है। तो आप इस तरह से, ये विवरण दिया गया इस तरह से देख सकते हो। सबसे पहले अपने खुद ट्राई कीजिए कि आपको आ रहा है तो ठीक है, फिर इसके साथ मिलान कीजिए और इसके अंदर समझिए, क्योंकि इसकी भाषा सरल है। आपकी एनसीईआरटी बेस्ट है, अच्छी है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो टिपिकल है, तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैंने ये टॉपर्स रसायन विज्ञान की बुक मैंने देखी तो ये मेरे को अच्छी लगी, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये लेके आई कि इसके अंदर आपको क्या टॉपिक वाइज ये उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे आगे वाला टॉपिक दिया गया है, ये देखो समस्थानिक, समभारिक और आइसोटोनिक, ये टॉपिक आ गया। पीछे वाले जो पॉइंट है उसके एग्जाम्पल आ गए, और अब देखो इसके आगे वाले पॉइंट के ये रहे एग्जाम्पल। इसीलिए इसके पीछे के प्रत्येक टॉपिक के पीछे क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, और इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखो ये रदरफोर्ड का मॉडल है, ये भी पूरी तरह से आपको डिटेल के अंदर बताया गया है क्या है, और इसके आगे का भी आपको दिया गया है, पूरा ग्राफ वगैरह सब दिया गया है। तो आप बेझिझक होकर ये बुक पढ़ सकते हो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को तैयारी किस तरह से करनी है, तो आपको मैंने बताया, एक बार पहले भी मैंने वीडियो में मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है वो सबसे पहले लीजिए, और जो सुबह का टाइम आप जल्दी उठ रहे हो, या फिर आप जो आपको टाइम अच्छा लग रहा है कि जब वो टाइम जब आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से ग्रहण कर सकते हो, अपने दिमाग के अंदर बैठा जा रहा है, उस टाइम आप क्या करना है, जो कठिन जो आपका सब्जेक्ट लग रहा है वो उठा के पढ़िए। ठीक है। और जो टाइम आपको क्या है, थकान वाला टाइम होता है कि आपको खाना खाने के बाद थकान आने लगती है, कि दोपहर का समय होता है, उस टाइम आप वो सब्जेक्ट लीजिए जो आपको सबसे सरल लग रहा है। ठीक है। तो ये था आपका केमिस्ट्री का सिलेबस 5 यूनिट का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आगे के 5 यूनिट के जो
सिलेबस के पॉइंट्स हैं वो भी लेके आएंगे। तो आप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए तथा शेयर भी जरूर कीजिए। देखो, आपको इस तरह से तैयारी के लिए ठान लेना है कि ये 2000 लैब असिस्टेंट 2022 मेरे को क्लियर करनी है। सपोज करो कि आप जब जॉब में लग जाओगे, देखो ये 2-3 महीने की ही मेहनत है। इन 2-3 महीनों में आप इतना कठिन परिश्रम करो, आप अपने शरीर को ऐसो आराम में मत रखो। आप जितना इसको दुख दे सकते हो, इतनी कठिनाई दे सकते हो, तो आप उतना ही अपने शरीर को कठिनाई दीजिए। कि जैसे लोहा होता है, लोहा कितना कठोर है, लेकिन उस पे यदि आंच देंगे, उसको इतना तपाएंगे तभी वो जाके पिघलता है। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि मेरे को थकान महसूस हो रही है, मेरे ये हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, वो हो रहा है। सिर दर्द आप जितना ज्यादा इस पे गौर करोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन आप याद रखिए कि आपको लैब असिस्टेंट 2022 क्लियर करनी है। सपना बना लीजिए कि मैं लैब असिस्टेंट बनने के बाद मेरे जो माँ बाप है या मेरे जो रिश्तेदार है, वो उसके अंदर आपकी जो इमेज है वो कैसी होगी। ठीक है, तो आप जब लैब असिस्टेंट बन जाओगे तो आप अलग ही पहचान के साथ जिंदगी जियोगे। वो जिंदगी इतनी बेटर होगी कि सब ये इस नजरों से देखेंगे कि ये बच्चा तो बहुत बढ़िया है, ये तो हमेशा से ही पढ़ता आ रहा है, ये तो पिछले टाइम में या पिछली जिंदगी में आपने कुछ भी किया हो, पढ़ा नहीं हो या मतलब कुछ हरकतें ऐसी की हो, लेकिन वो सब भूल जाएंगे। जो आपके घर वाले हैं, आपके आस पड़ोस है, सब भूल जाएंगे कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। सब ये कहेंगे नहीं, ये तो स्टार्ट से ही अच्छा था, ये तो तभी से ही बढ़िया थी कि सब घर का काम भी करती थी और साथ में पढ़ाई भी करती थी, इसका तो क्या कहना। तो वो सब पीछे के कुछ नहीं, लगने के बाद सब भूल जाते हैं और आपकी एक अच्छी इमेज बन जाएगी। बेटर से बेटर कीजिए और आप अपने अच्छे सपने देखिए कि मैं ये बनने के बाद क्या किस तरह से मेरी इमेज रहेगी। ठीक है, आप सोचो कि 4 व्यक्ति बैठकर बाहर आपकी बात करेंगे कि ये बच्चा किस तरह से पढ़ के और आगे निकल के और आज इस मुकाम तक पहुंच गया है। तो इसी के लिए मैं कहूंगी कि महफिल तो गैर की हो, महफिल तो गैर की हो, बात हो हमारी, इंसानियत हो जहां में पहचान हो हमारी, इंसानियत हो जहां में पहचान हो हमारी। कि 4 लोग बैठकर भी आप लोगों की बात करें कि हाँ ये बच्चा देखो किस तरह से, इनके पास कुछ नहीं था, इनके माँ बाप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये बच्चा आज आगे निकलकर आज इस मुकाम तक हासिल कर लिया या ये मुकाम हासिल कर लिया। तो अपने लक्ष्य को आप याद रखिए और उस लक्ष्य के पीछे इस तरह से लग जाइए कि आपको कैसे भी करके नींद चैन सब गंवा दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और अपने नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में मैं आपको इस रासायनिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो दूसरा वीडियो लेके आऊंगी आपके साथ। इससे पहले आप लोग सभी को मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, बाय, स्वस्थ रहिए।